गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे लगा आज आप लोगों के लिए एक वैकेंसी बता दूं, क्योंकि कल वैकेंसी दे नहीं पाया था। तो वैकेंसी बताने से पहले कुछ बातें आप लोगों से कर लेता हूं, और वो बात जुड़ी हुई है हमारे शिक्षा क्षेत्र से। क्योंकि शिक्षा जो होती है वो मनुष्य के जीवन का आधार होती है, बेस होती है। अगर आदमी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, शिक्षा देखिए दो तरीके से काम करती है। जब से शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हो गया है तो बेरोजगारी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से कई वर्ष पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी होगा तो समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। आज मुझे लगता है कि ये बात सार्थक हो रही है। शिक्षा का उद्देश्य इतना छोटा हो गया है कि हम शिक्षा केवल इस हिसाब से ग्रहण करते हैं, इस उद्देश्य से ग्रहण करते हैं कि कहीं 8-10 हज़ार की, 6 हज़ार की नौकरी मिल जाए। पिता अपने बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा आगे चल करके एक 8-9 हज़ार की किसी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले के यहाँ नौकरी मिल जाए और उसको एक नाम दे दिया जाए कि लड़का सिविल इंजीनियर है, और शादी में 2 लाख रुपए दहेज मिल जाए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे घर है, तो घर का मतलब क्या होता है? घर का मतलब लोग सोचते हैं कि ईंट सीमेंट जोड़ करके और 4 दीवार बना लो, 4 दीवार में 2-3 छोटे छोटे कमरे हो जाएं और उसमें पंखा लाइट लग जाए और शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं और एक 4 व्हीलर हो जाए, और फिर यहाँ से आसिमा मॉल में शॉपिंग करने पहुँच जाए। बस घर की परिभाषा इतनी छोटी कर दी गई है, इतनी सीमित दायरे में उसको अपन ने समेट दिया है। तो ये जब से इतनी छोटी संकीर्ण मानसिकता, इतनी संकीर्ण चीज़ों की विचारधारा आदमी के अंदर आ गई है, वहीं से परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। शिक्षा का भी यही हाल है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी तक सीमित हो गया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, देश के कोने कोने से फ़ोन आते हैं। मैं कई बार जब अलग अलग जगह में यात्राएं करता हूं तो वहां भी यही स्थिति देखने को मिलती है। वहां भी लोगों का यही सवाल होता है, यही बोलना होता है, सर मैंने एमबीए कर लिया है, सर बीई कर ली है, सर एमसीए कर लिया है, सर डीसीए कर लिया, पीजीडीसीए कर लिया, सर कोई जॉब बता दीजिए। समझ में नहीं आता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी हमारी जो बड़ी संख्या है युवाओं की, उसकी मानसिकता इतनी संकुचित क्यों होती गई, इतनी संकीर्ण क्यों होती गई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने और हमारे समाज के सामने, देश के सामने। आप लोगों की विचारधारा इतनी छोटी क्यों होती गई? शिक्षा का जो उद्देश्य होता था पहले के जमाने में बहुत व्यापक होता था। जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जो हम अपना इतिहास देखते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, समझ में नहीं आता है कि इतनी संकीर्ण विचारधारा युवाओं के मन में, आज का जो युवा, जो जिस युवा के ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता था, पूरे देश के बोझ की जो युवा बात करता था कि हम पूरे देश का बोझ उठाएंगे, आगे चल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे, उसने अपनी संकीर्ण विचारधारा क्यों कर ली, इतनी छोटी मानसिकता क्यों कर ली कि वो 6,000-8,000 की जॉब तक सिमट गया? इसका एक जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये लगता है कि जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है। व्यवसायीकरण होता क्या है? आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 10,000 5,000 में आजकल बीई की डिग्रियां बिक रही हैं।
और कॉलेज वाले बोलते हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लीजिए, एमबीए वाले बोलते हैं स्कॉलरशिप बेस पे परीक्षा देने आ सको तो ठीक है, नहीं 2000 और दे देना, मार्कशीट घर पे ही भेज देंगे। स्टूडेंट भी यही सोचते हैं कि उन्हें कॉलेज नहीं जाना पड़े, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, फ्री में ही डिग्री मिल जाए। ये जो फ्री वाली मानसिकता थी ना, ये जब से आदमी के दिमाग में घर कर ली है तभी से ये समस्याएं स्टार्ट हो गई हैं। पिता को भी लगता है कि बच्चे को कॉलेज नहीं जाना पड़े, कोई अच्छी बात नहीं है। कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, नॉलेज नहीं लिया, शायद उसी का परिणाम है कि आज हम 6000 8000 की नौकरी के लिए परेशान होते हैं, भटक रहे हैं। नहीं, शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक होता था। शिक्षा का उद्देश्य जो था वो देश हित में था, जनहित में था। बहुत व्यापक सोच होती थी जब गुरुकुल का समय हुआ करता था। तो ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, इसको रोकने का प्रयास कीजिए, इसको रोकिए, किसी भी तरह से रोकिए, नहीं आगे चल करके स्थिति और भी भयावह होने वाली है, और भी खतरनाक होने वाली है। अभी तो 6000 8000 की नौकरी नहीं मिल रही, आगे चल के 2000 की भी नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली चीज, हमारे देश के युवा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा तो किसी और को भी आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गीता में भी कहा गया है जैसे को तैसा, यानी आम बोओगे तो आम ही काटोगे और बबूल बोओगे तो बबूल ही काटोगे। बबूल बो करके आम का फल नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। समझना होगा, बहुत गहरी चीजें हैं भाई। समस्या अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में है, अगर आपको लगता है कि किसी नेता ने काम नहीं किया है, तो नेता को चुना किसने है? हमने आपने ही तो चुना है। तो या तो अच्छा नेता चुनिए, या तो फिर नेता में दोष ढूंढने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वोटिंग आपने ही की थी। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके वोट नहीं डलवाया, आपने उस समय लालच में आकर के वोटिंग कर दी। ये हमारी आपकी गलती थी। तो मैं जो शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात कर रहा था, शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया गया है, आप कोचिंग में फीस भरिए, सपने देखिए आईएएस बनने के, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बनने के, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। लेकिन 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ कि शिक्षा का व्यवसायीकरण रोक दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दीजिए, नहीं तो आगे चल करके समस्याएं और भी गंभीर होती जाएंगी। और इससे भी गंभीर समस्या जो मैं कई बार और बार बार बोलता हूँ, पर्यावरण की आने वाली है, ऑक्सीजन और वाटर की आने वाली है। पानी का यदि संरक्षण नहीं किया गया, पानी का यदि बचाव नहीं किया गया, पेड़ पौधों को काटने से रोका नहीं गया, तो समस्याएं बहुत गंभीर होती जाएंगी। आप परेशान हो जाएंगे, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, ये समझ लीजिए। अभी इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए भी हैं। प्रकृति ने इतना भयानक अपना रूप दिखाया है कि, लेकिन ये थोड़े समय के लिए जागरूकता होती है, फिर वही भूल जाते हैं। भूलने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसके लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। खैर ठीक है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलिए आपको वैकेंसी बता देता हूँ, जिसमें वैकेंसी की बात कर रहा था। तो देखिए वैकेंसी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको आज वैकेंसी बता रहा हूँ, अकाउंटेंट की वैकेंसी आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है, और इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो 6 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। टैली, ईआरपी, जीएसटी, टीडीएस, आईटी रिटर्न्स, ये सब की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का नाम है राज कंस्ट्रक्शन, भोपाल
में ही जॉब लोकेशन है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताऊंगा, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ये स्टाफ सॉल्यूशन के रेफरेंस वाली वैकेंसी नहीं है, आपको डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग बात करनी है। तो ये जो इसका ईमेल आईडी है वो भी आपको बता देता हूँ, rces.007@gmail.com, यानी rces.007@gmail.com। RC का मतलब मेरे ख्याल से वही राज कंस्ट्रक्शन ही होगा। और यहाँ का कंपनी का जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9898949961, 9898949961, ये यहाँ का कांटेक्ट नंबर है। तो आप लोग अपने हिसाब से बात करके चले जाइएगा। और मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हों, मेरे विचार अच्छे लगते हों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो हमारे व्यूअर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बातें बहुत सारी हैं, करेंगे हम, धीरे धीरे करेंगे, सारी बातें करेंगे। और आप लोग संगठित हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए। युवा अगर मिल करके कोई काम करना चाहें तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, हमारे समाज को कोई नुकसान पहुंचे। हमें देश के हित में काम करना है, देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना है। तो साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग पढ़ना लिखना चालू कीजिए। पढ़ना लिखना, अखबार तक नहीं पढ़ते हैं लोग, किताबें पढ़ना तो छोड़ दीजिए, अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। अच्छी विचारधारा लाइए अपने मन में, अच्छी सोच रखिए देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति। जब आप, अभी मैं एक DU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ के छात्रों का एक वीडियो देख रहा था टीवी पर। वहाँ के छात्र पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने जागरूक थे कि उन्होंने बकायदा पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा कर लिया है, पूरे देश के अंदर लोगों को इकट्ठा कर लिया है, और वो पर्यावरण के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। सरकार को सुझाव भेज रहे हैं, अपने छात्रों को, युवाओं को और पूरे देश के लोगों को उस आंदोलन से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य हमारा पहले आ जाता है, लेकिन जब हमें अपना काम करने की बारी आती है, जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे युवा पीछे हट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य पालन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप पर्यावरण बचाने में अपना समाज को, देश को योगदान दें। अगले वीडियो में फिर आपसे कुछ नई बातें करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।